डॉक्टर खुरम, जैसे ही कुछ फैक्टर्स के हवाले से मोहम्मद आलम साहब बात कर रहे थे, लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि पाकिस्तान ने एक रात में एकदम से जंग तो नहीं जीती। पिछले 4 दहाइयों से, 4 अशरों से पाकिस्तान मुसलसल हालत जंग में है। चाहे वो सोवियत यूनियन का मामला था या फिर 9/11 के बाद जो पाकिस्तान का किरदार था, पाकिस्तान ने अपने 80,000 लोगों को भी कुर्बान किया उस जंग में। तो वो तमाम साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी एक तैयारी थी पाकिस्तानी फौज की, जो कि इस जंग की कामयाबी में एक उसका भी रोल था। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको और आपके नाजरीन को मेरी तरफ से मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पे मुबारकबाद। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक तो बैटल हार्डेंड जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, इसके अलावा जो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने बेसिकली हमें इस काबिल बनाया कि हम जो है वो अपने से 5 गुना बड़े जो दुश्मन है उसके साथ मुकाबला कर सकें। जी। सबसे पहले तो जो लीडरशिप की स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो हमने पिछले साल देखी कि किस तरह से एक अज़्म के साथ जो है वो सिविल और अस्करी क़यादत ने एक अपना जो है वो अज़्म दिखाया। एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी आपको नजर आई। दूसरा जो एक मेरे ख्याल से हमारी कौम के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है और फख्र की बात है कि पाकिस्तान ने जो भारत के राफेल गिराए हैं और जो बाकी मिग 20 और मिग 21 और बाकी जो जहाज गिराए हैं, वो पाकिस्तान ने अपनी इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है उसको बुरुएकार लाते हुए गिराए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप देखें तो 2019 के एस्केलेशन के बाद पिछले 6 साल से हमारी एयरफोर्स ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली साइबर स्पेस के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी है। हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स उन कुछ एयरफोर्सेस में शामिल है जो जो मैन्युफैक्चर करते हैं प्लेन्स, फाइटर जेट्स, जी। जी। जैसे वो अभी इस वक्त वो JF-17 और इस तरह से बाकी जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर जी। जो है जी, वो बिल्कुल। मौजूद है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें जो है ना पिछले साल कामयाबी दिलाई। इसमें लीडरशिप का रिजॉल्व, हमारी अपनी जो मेहनत है साइबर स्पेस के अंदर, और ऑफ कोर्स दुश्मन ने शायद हमें जो है वो थोड़ा देखा कि हम शायद कमजोर हैं, बट हमारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो सबके सामने जाहिर हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है वो दुश्मन कभी भी हमें जो है वो इतना कमजोर कभी महसूस करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही डॉक्टर खुरम। अभी मोहम्मद आलम साहब ने बात बिल्कुल ठीक कही है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रीसेट हुए हैं, लेकिन बहुत से ताल्लुकात रीसेट हुए हैं इस जंग के बाद, क्योंकि हमने देखा कि इंडिया जो हमेशा GCC कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात में ऊपर रहा है, फिर उसके अमेरिका के साथ भी कारोबारी ताल्लुकात बहुत मजबूत रहे हैं, लेकिन इस जंग के बाद कुछ रवैयों में भी तब्दीली देखी गई। लेकिन इंडिया के जिस तरह इसराइल के साथ ताल्लुकात भी रीसेट हुए हैं, आपके ख्याल में, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड से जो बाकी मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनका ताल्लुक है, क्या वो वापस इंडिया की तरफ ही जाएंगी, या वो ताल्लुकात जो रीसेट हुए हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ भी कुछ मुल्क आएंगे? जी, मेरे ख्याल से भारत ने जो अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जाहिर किया है इसराइल को, और जिस तरह से उनके साथ जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी साइन किए हैं, जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत को जो है अब GCC के अंदर उस तरह से स्पेस मिलेगी, क्योंकि भारत को अब जो है वो इसराइल का एक एलाय ही तस्वर किया जा रहा है अरब कंट्रीज के अंदर। हम्म। आप इसको इस तरह से भी देखें कि जहां पे हम जो है वो अस्करी महाज पर अपनी फतह के हवाले से काफी खुश हो रहे हैं पिछले 1 साल के अंदर, वहीं जी। पे हमारा सिफाती महाज के ऊपर भी बहुत अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले 1 साल में। और स्पेशली जब ये बुनियानुल मरसूस का ऑपरेशन हुआ उसके फौरन बाद जिस तरह से हमने डिप्लोमेटिक एक इनिशिएटिव लिया और अपना एक 6 रुकनी वफ्द जो है मुख्तलिफ कैपिटल्स में दुनिया के हमने भेजा, तो पाकिस्तान की जो सिफारती एक फाउंडेशन है वो बहुत हद तक जो है वो मजबूत हुई है ओवर द पास्ट 1 ईयर। बिल्कुल। हमने न सिर्फ ये कि जो मेजर पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, यूएस हो, चाइना हो, या फिर रशिया, या फिर जो EU है, बल्कि जो मिडिल पावर्स हैं उनके साथ भी हमने अपने ताल्लुकात मजीद गहरे किए हैं, जो एक बहुत खुशाइन बात है। आप देखें तो इस वक्त जो हमारा जो कॉपरेशन है जिस तरह से सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ चल रहा है, जी। स्पेशली ड्रोन्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो ये चीजें हमें आगे बैटलफील्ड के अंदर और सिफारती मास पर एज देंगी अगेंस्ट इंडिया इन फ्यूचर इंशाल्लाह।